हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाया था, उसी को ही मैं आगे फर्दर आज आपको मल्टी सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स का पढ़ाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो मल्टी सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स है या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, उसका देखिए क्या है, बेसिक रूल वही रहेगा जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, तब आप लिंक अप करवाएंगे। सबसे पहला जो की रूल है वो क्या है कि अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट चेन है, इफ वी आर हैविंग टू सब्स्टिट्यूएंट चेन है, तो हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी हमको देनी है टू दी मोर सब्स्टिट्यूएंट चेन, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा है, उसको हमें क्या देना है, सब प्रायोरिटी देनी है। और अगर एक बार पता चल जाएगा कि हमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारे किसको प्रायोरिटी देनी है, तो नंबरिंग इज डन इन सच अ वे कि उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। क्लियर है यहाँ पे। बाकी एज इट इज आपका रहेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नाम लिखना है, जैसे अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में आएगा उसके अकॉर्डिंग नाम लिखना है। इसी तरीके से नंबरिंग करने के सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। अगर एक या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर सेम प्रेजेंट है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, वो हमने कल एग्जाम्पल्स करे थे। अब देखिए यहाँ पे एक मैं आपको करवाती हूँ, एक क्वेश्चन एक लेते हैं यहाँ पे सिंपल। इस तरीके से क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको समझ में आए। अगर आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के मेरे पास कंपाउंड्स है। अब नंबरिंग हम कहाँ से कर सकते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 1 2 3 4 5 6। देखो मैं लिख के बताती हूँ कैसे नंबर। या तो हमारे पास 2 ऑप्शंस है, एक तो स्ट्रेट चेन में देखते हैं। अगर हम स्ट्रेट चेन में देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा जो लगा हुआ है CH2 CH3 वो सबसे पास है, तो नंबरिंग हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा 1, ये बेसिक्स है जो जैसे कल पढ़ाया, 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने का कोई मतलब मेरा नहीं बनता। एक और मेरे पास है कि क्या मैं ऐसे जा सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से भी मेरे पास 9 ही पड़ रहा है। एक बार हम यहाँ से और ट्राई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है तो ये भी कैंसिल, क्योंकि हमारे पास तो 9 मैक्सिमम है। एक इधर से भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक बार यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 थर्ड नंबर पे आपको एक साइड चेन मिल रही है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और यहाँ से भी थर्ड नंबर पे मिल रहा है। बट दूसरा आपको किससे मिल रहा है, 1 2 3 4 5। मैं लिख के ही बताती हूँ। देखो एक ही है, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, इसको इरेज कर देती हूँ ताकि ज्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। ये नंबर में हटा दूँ यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक ऑप्शन आपके पास ये है। एक और ऑप्शन है आपके पास इसी को ही रिवर्स करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब बताइए इस तरीके से करेंगे या ऐसे करेंगे। देखो यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पे 5 नंबर पर, ऐसे जाने पे किस नंबर पे, 6 नंबर पे है। तो लोएस्ट कौन सा है आपका, इस तरीके से, सॉरी लोएस्ट कौन सा है आपका, इस तरीके से। तो वी विल गो लाइक दिस। तो ये वाला यानी क्या है, ये वाला हम लोग 6 7। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए अब
क्या करेंगे हम लोग, ये आपका एक कंपाउंड ये हो गया, इस तरीके से आपका बन गया ये है आपका मेन चेन। क्लियर है? ये क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है यहाँ पे, 8 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपका 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले क्या बताया था आपको कि सब्स्टिट्यूएंट जिस नंबर पे है, जिस पोजीशन पे, वो लिखेंगे। तो 5 नंबर पे क्या है आपके, 5 नंबर पे है क्या, ये क्या है, CH2 कार्बन का, यानी प्रोपेन नहीं बोल के एक आपको बताया था आई लग जाएगा अगर एक हाइड्रोजन ग्रुपिंग में है। क्लियर है? यहाँ पे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इस तरीके से 5 नंबर पे है तो ब्रैकेट में प्रोपाइल। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका, 3 पे भी मिथाइल ग्रुप लग रहा है और 8 पे क्या लग रहा है, CH2CH3 इथाइल लग रहा है। तो इथाइल और मिथाइल में क्या आएगा, ई पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल 8 इथाइल। ठीक है, 3 नंबर पे 2 लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 डाई मिथाइल। और मेन कार्बन कितने कंपाउंड की है, 10 कंपाउंड की, तो 10 का हो जाएगा डेकेन। मिथाइल और डेकेन में स्पेस नहीं देना है, इस तरीके से हो जाएगा 5 पे प्रोपाइल, 8 इथाइल, 3 डाई मिथाइल डेकेन। क्लियर है? यहाँ पे इसको अब देखो, अगर एक और आपके पास एक क्वेश्चन क्लियर है, अगर एक और है आपके पास कि यहाँ पे क्या होता, इसकी जगह क्या लगा होता, एक मिथाइल ग्रुप लगा होता। क्लियर है? एक मिथाइल ग्रुप लगा होता, नंबरिंग तो इसी के हिसाब से होती, पर इसके लिए क्या होता, इसके लिए एक अलग होता, 1 2 3 ऐसे कर लो या 1 2 3 कैसे भी कर लो, एक ही बात पड़ेगी इसमें। तो 1 2 3 ये सेपरेट होता, तो इसका नाम क्या हो जाता, 5 पे तो प्रोपाइल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 5 पे तो प्रोपाइल रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या हो जाता है ये 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्योंकि सबसे पहले किसको नाम देते हैं, जैसे कल मैंने आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं, उसकी पोजीशन का लिखते हैं, नंबर लिखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद पेरेंट चेन आएगा। तो इसके लिए पेरेंट चेन कौन सी है, इसके लिए तो प्रोपाइल है, लेकिन 2 पे क्या है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे इस तरीके से 2 मिथाइल प्रोपाइल। मिथाइल प्रोपाइल के बीच में गैप नहीं होगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 8 इथाइल, थोड़ा सा डैश यहाँ पे लगाना भूल गई, 8 इथाइल, 3 डाइमिथाइल डेकेन, जो नाम है पूरा वही रहेगा। क्लियर है? इस तरीके से और क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार यहाँ पे ये मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करें और देखें। एक बार मैं यहाँ पे आपको साइक्लो का बता दूँ, साइक्लो का कैसे होगा। वैसे मैंने आपको जो जनरल इंट्रोडक्शन करवाया है उसमें मैंने आपको पहले साइक्लो का करवाया था। साइक्लो में क्या करना है, इसमें एक बस रूल याद रखना है कि जो मेन जो हमारा पेरेंट जो रहेगा, इसको हम लोग नाम देंगे एक साइक्लो। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है मेरे पास, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का है, मैथ्स की शेप है, कहीं से 1 2 3 4 और क्या है, ये सैचुरेटेड सिस्टम है, बिना बॉन्ड का है, नाम दे दिया हमने साइक्लो। क्या है, एक और देखते हैं, ये इस तरीके से ये हेक्सेन बनाया है, साइक्लोहेक्सेन। एक तरीके से 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए यहाँ पे। क्लियर है? एक यहाँ पे लगा दिया, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, यानी इथाइल है। तो क्या देंगे, मतलब नंबरिंग हम किस तरीके से करेंगे, नंबरिंग हम ऐसे करेंगे जो हमारे पास ब्रांच है उसको क्या मिले, ज्यादा नंबर मिले। यहाँ पे क्या है, हमें साइक्लो कंपाउंड में एक रूल याद रखना है कि जो ब्रांच कार्बन होगा उसको हमें ज्यादा नंबर देना है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 साइक्लोहेक्सेन है, 1 पे मिथाइल है और 3 पे क्या लगा, इथाइल है। तो C एक कार्बन देखो, ये एक कार्बन ये है, पूरा एक साथ लिखा जाएगा, CH3CH2 इथाइल हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो लेकिन नाम किसके अकॉर्डिंग लिखना है, अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंगली लिखना है। तो क्या हो जाएगा ये 3 इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, मिथाइल और हेक्सेन के बीच में ग्रुप नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग साइक्लो का करेंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन जो भी होगा उसको याद रखना है। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करें और देखें। अब यहाँ पे मैं जो आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, IUPAC नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप्स का कैसे होगा। देखो
फंक्शनल ग्रुप्स का क्या करना है हमें। अब अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो सबसे इस तरीके से नंबरिंग करनी, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट नंबर। अगर आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट लोएस्ट नंबर। जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिले, सबसे कम नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट नंबर। अगर एक तरफ सब्स्टिट्यूएंट है एक तरफ फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग करनी है। देखो एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्लियर है। अब देखिए अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसको क्या नंबर मिलेगा, सेकंड नंबर पे मिथाइल मिलेगा 1 2 3 4 और 5 नंबर पे क्या है, OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। और अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 है। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यानी 2 ये वाला हमारा बिल्कुल सही है कि सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है हमारा OH आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग नाम होगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप लग रहा है, अल्कोहल है, ऑल नाम आएगा इस पे। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल नाम हो जाएगा इसका 5 मिथाइल है। और 2 पे और क्या है, ये पूरा कार्बन क्या है, हेक्स है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, हेक्स 2 ऑल। ठीक है, सेकंड नंबर पे अल्कोहल ग्रुप लगा इसलिए 5 मिथाइल हेक्स 2 ऑल। क्लियर है। अगर इसी जगह क्लियर है, यहाँ पे इरेजर में यहाँ पे इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, इसी को ही करते हैं। अब देखो इसमें कंटिन्यू करके यहाँ पे मानिए COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग रहा हुआ है। क्लियर है, एक तरफ ऑल है एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब कैसे नंबरिंग करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे COOH है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे OH। तो अब हमें नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो ये होता है यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर। यहाँ पे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर किसको पहले प्रायोरिटी देनी है। क्लियर है, ये नहीं होगा अपने मन से कि लेफ्ट टू राइट चलेगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा। अगर दो फंक्शनल ग्रुप इफ आर एट द सेम पोजीशन एट फ्रॉम द बोथ एंड्स, तो वी शुड रिमेंबर दी प्रायोरिटी ऑर्डर। हमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर, COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH के बाद क्या है, SO3H है, सल्फोनिक ग्रुप है। ये COOR है, R जो होता है हमेशा एल्काइल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये COCl है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, CONH2 है, CN है, साइनो ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। एल्डिहाइड के बाद कीटोन को हमें प्रायोरिटी देनी है, कीटोन के बाद OH को देनी है, हाइड्रोक्सिल को NH2 हो गया, NH2 के बाद क्या हो गया, ये एल्कीन को देनी है। और सबसे बाद में किसको देनी है, सबसे बाद में किसको देनी है हमें, एल्काइन को यानी आइन को। क्लियर है, ये किस बेसिस पे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे है। ये किस बेसिस पे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे है। क्लियर है। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग कहां से नंबरिंग होगी, 1 2, जैसे रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अभी तक। और यहाँ पे मैं आपको एक और रूल बताती हूँ, मैं एनसीईआरटी से ही बता रही हूँ आपको। एनसीईआरटी पे आपको फंक्शनल ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करके आपको एक टेबल मिली होगी कि प्रीफिक्स हमें क्या लगाना है और सफिक्स क्या लगाना है। मैं यहाँ पे सारे नहीं बता रही, आपको कुछ ही बता रही हूँ, सारे नहीं बता रही। यहाँ पे जो हमारे जनरली यूज होते हैं वो आपको बता रही हूँ। अगर आप नीट जेईई मेन सब की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली सारे पता होने चाहिए, पर 11th 12th के लिए जो बेसिक्स हैं एनसीईआरटी के ही हैं वही मैं डिस्कस यहाँ पे कर रही हूँ। देखो जो एल्कोहल्स हैं, जो OH है एल्कोहल्स हैं, ठीक है, ये प्रीफिक्स P लिख रही हूँ और ये यहाँ पे सफिक्स लिख रही हूँ। सफिक्स आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अभी मैंने क्वेश्चन भी करवाया तो इसमें नाम होता है ऑल, हेक्सेनॉल, पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, मिथेनॉल। क्लियर है।
लेकिन जैसे प्रायोरिटी अकॉर्डिंग में अगर है OH आ गया तो उसको ऑल नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑइक भी लिख दिया ऑल भी लिख दिया, क्योंकि OH तो काफी बाद में आ रहा है, एल्डिहाइड भी पहले है, उससे कीटोन भी पहले है, COOH भी पहले है, ठीक है। तो उसका हम नाम लेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। क्लियर है यहाँ पे? सब हाइड्रोक्सी हो जाएगा। उसी तरीके से एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड को क्या करेंगे? वैसे इसका नाम क्या होता है आपको पता है? अल होता है। मीथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, हेक्टेनल, हेक्सेनल, लेकिन प्रीफिक्स में इसका नाम होगा आपका ऑक्सो होगा। या तो इसको ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे, ऑक्सो भी कर सकते हो और फॉर्माइल भी कर सकते हो, ऑक्साइल भी कर सकते हो, फॉर्माइल भी कर सकते हो। मैं ऑक्सो वर्ड यूज करती हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका कीटोन का। कीटोन का आपको पता है, कीटोन का क्या होता है? कीटोन में ऑन होता है, प्रोपेनॉन से स्टार्ट होता है, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन। लेकिन अगर प्रायोरिटी में अगर देखा जाए बाद में आ रहा है तो इसको हम सिंपल यूज करते हैं ऑक्सो। उसको क्या सिंपल यूज करेंगे? ऑक्सो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ऑइक यूज करते हैं, ऑइक, OIC, ऑइक। लेकिन उसमें क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सी। लेकिन कार्बोक्सी में इसलिए यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पहले नंबर पे दिया हुआ है, तो इसका तो प्रीफिक्स बनने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर आपको बता रही हूँ कार्बोक्सी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और नॉर्मली है आपके अमाइड वगैरह का आप लोग देख लेना, सल्फो वगैरह का देख लेना, एज इट इज आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे बस ये टेबल ये याद रखिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी उसी को ही करती हूँ हम लोग। सबसे पहले चलिए, क्या है क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरफ OH लग रहा है, एक तरफ COOH कर रहा है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 2 नंबर पे COOH को मिलेगा और 4 नंबर पर राइट टू लेफ्ट आएंगे तो 2 को OH और 4 पे COOH। लेकिन प्रायोरिटी में क्या है? पहला COOH है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम लोग? लेफ्ट टू राइट करेंगे, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब 4 नंबर पे क्या है? OH प्रेजेंट है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? 4। अब यहाँ पे ऑल नहीं लिखेंगे, प्रीफिक्स में चला गया, तो क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी और 2 पे क्या प्रेजेंट है? ऑइक प्रेजेंट है, COOH प्रेजेंट है और पूरी कार्बन चेन कितने? 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 ऑइक, ठीक है। पेंट 2 ऑइक या पेंट 2 ऑइक एसिड। क्लियर है यहाँ पे? अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, कि एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ डबल बॉन्ड है। अब दोनों ही फर्स्ट और सेकंड, उधर से ले तो फर्स्ट सेकंड का, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है हमें? डबल और ट्रिपल में डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? अब जो पूरा जो है चेन कितने की? 5 कार्बन की, तो पेंट हो जाएगा। अब किस पे है ये? 1 नंबर पे इन है तो पेंट 1 इन, और 4 पे क्या है? आइन है, तो क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन 4 आइन। क्लियर है यहाँ पे? पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट इन 4 आइन भी लिख सकते हो, लेकिन पेंट 1 इन 4 आइन। आई होप यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर होगी। क्लियर है? अगर एनसीईआरटी के टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन और करिए, डू कमेंट इन द वीडियो सेक्शन कि कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, या आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँ, कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए कि लाइव वीडियो लेकर आ सकूँ संडे या मंडे से अराउंड 6 PM पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।